बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। उसमें जो नुकसान होगा वो इमारत तो ध्वस्त होगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होगी, पाताल में चली जाएगी। किसी भी चीज को तोड़ने मरोड़ने की बात, धौंस या धमकी मत दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद से देश की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर भाजपा ने टीएमसी पर चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर यानी जिस दिन अयोध्या में मूल बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसकी 33वीं बरसी पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कही है। हुमायूं ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। बहुत सारे लोग रहेगा, कोई नाम लेने का जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर कांग्रेस का कहना है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, इसका बाबरी से क्या लेना देना। अगर वे मस्जिद बनाना चाहते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। विधि सम्मत संविधान द्वारा स्थापित गैर विवादित अगर किसी भी चीज को कोई तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश करता है तो संविधान उसको तोड़ मरोड़ देगा उमा भारती जी, खंड खंड विखंडित कर देगा उमा भारती जी। हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है, इसलिए विधि सम्मत किसी भी चीज को तोड़ने मरोड़ने की बात, धौंस या धमकी मत दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ये देश संविधान से चलता है, ये देश भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से नहीं चलता है, आपकी इच्छा से नहीं चलता है या मेरी इच्छा से नहीं चलता है। देश में कोई भी संविधान सम्मत चीज अपनी पूजा पद्धति, अपने आराध्य के पूजा स्थल को मानने की, बनाने की, स्थापित करने की परंपरा रही है। और विधि सम्मत पूजा स्थल जो बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, उसको तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं। लेकिन बीजेपी ने अब हुमायूं कबीर को खुली चुनौती दे दी है। उमा भारती का कहना है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो उसका वही हश्र होगा जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का हुआ था, उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। और ममता बनर्जी समझ लें, अगर उन्होंने अपने विधायक को नहीं रोका तो इस बार उनकी सरकार भी जमींदोज हो जाएगी। ये घृणित है, घिनौनी साजिश है, देश का सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है, बंगाल का सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। ऐसी साजिशों को हम नाकाम कर देंगे। ऐसी साजिश करने के लिए कोई ढांचा खड़ा किया जाएगा तो उसको ध्वस्त कर देंगे और उस सरकार को भी ध्वस्त कर देंगे जो उसको प्रोटेक्शन देगी। अब तो मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश करने वालों का हाल उन्हीं के समाज के लोग खराब करेंगे, क्योंकि स्वयं मुस्लिम समाज को अगर बाबर से लगाव होता तो इतनी शांति से उन्होंने उद्घाटन, शिलान्यास और जो अभी भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम में नहीं देखा होता है। भारत के मुसलमानों को बाबर से कोई लगाव नहीं है और इसलिए अब तो जो होगा उसमें जो नुकसान होगा वो इमारत तो ध्वस्त होगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होगी, पाताल में चली जाएगी। संत समाज में बहुत गुस्सा है इस बयान के बाद। हाँ, तो स्वाभाविक है, वो धर्म रक्षा के लिए ही उन्होंने एक गेरुआ बाना धारण किया है। ममता बनर्जी की भलाई आप कह रहे हैं इसी बात में है कि वो रोकें ऐसे बयानों को। अब भलाई उनकी कितनी है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है और इस बयान के बाद तो अब मतलब आखिरी प्रहार हो गया है, एक धक्का और दो वाला हो गया है, तो अब बंगाल की सरकार तोड़ दो। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने हुमायूं कबीर के बहाने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा है कि अगर ममता बनर्जी की मौन स्वीकृति है तो ये बताता है कि उनकी स्थिति
बंगाल में बहुत कमजोर हो चुकी है। ममता की पार्टी बहुत कम सीटों पर सिमट जाएगी। अब देश में हिंदू और मुसलमान सुख से रहने का इरादा रखते हैं, इसलिए उन्होंने राम मंदिर को देखा। 6 दिसंबर की घटना के बाद मुसलमानों ने कभी कूच किया अयोध्या की तरफ? नहीं किया ना, 6 दिसंबर के तुरंत बाद भी नहीं किया। इसका मतलब है उनके मन में खुद इन बातों से चिढ़ है, जो चीज़ें उनको सुख से रहने के लिए परेशानी खड़ी करती हैं। इस चीज़ को बंगाल का ही मुसलमान पसंद नहीं करेगा, हिंदू तो पसंद करेगा ही नहीं, मुसलमान भी नहीं पसंद करेगा। मुझे तो लग रहा है कि जैसे कोई आत्मघाती कदम उठाया है, खुदकशी करने का इरादा है सरकार का, सरकार की मुखिया को भी अपने साथ में ले डूबने का, कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।